भारत में आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह पर आपको वहां की यूनिक थाली मिलेगी। इनफैक्ट हर घर की अपनी यूनिक थाली होती है। हिंदुस्तान की खाने की थाली एक ऐसा जादुई आईना है जिसमें हिंदुस्तान की तहजीब का अक्स झलकता है। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले हम पहली रोटी गाय की निकालते हैं। मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में पहले नमक डालना जरूरी है, नमक डाले के नहीं तो उधर का लोग नहीं खाते हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ की थाली में उस जगह के रहने वालों का चेहरा नजर आता है, उनका खाना और तहजीब झलकती है। पर वो क्या खास बात है जो उसे यूनिक बनाती है, जो उस थाली को उस जगह से जोड़ती है? This is believed to be originated from the Portuguese influence. जो खाना हम खाते हैं ये हम खुदा की नेमत समझते हैं, तो ये खाने का अपने से ऊपर होना चाहिए। ये तहजीब है हमारी। गुजराती थाली has to begin with the sweet. थाली में छुपी होती है वहाँ के इतिहास की अनगिनत कहानियाँ। पुराने टाइम में ज्यादातर शिकार का ही चलन था। लोगों के पास टेस्ट के लिए सिर्फ लाल चिलीज और नमक होता था। पारसीज अलग अलग जगह पे रह के आए हैं, तो हमारा फूड पे भी बहुत सारे जगहों का फ्लेवर्स का इन्फ्लुएंस है। जैसे प्रोग्राम्स में लास्ट में भैरवी गाई जाती है, जैसे हमारे खाने में सोलकड़ी लास्ट में पी जाती है। थाली एक अलग और एक अमेजिंग दुनिया है। दिस स्वीट इज कॉल्ड गुरवली एंड जब जमाई फर्स्ट टाइम हमारे घर आते हैं तब ये करते हैं। आइए इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं ऑन उत्सव थालीज ऑफ इंडिया। थाली की तलाश हमें ले आई है अहमदाबाद शहर। यहां टेस्ट करेंगे द मदर ऑफ ऑल थालीज, गुजरात की विश्व प्रसिद्ध वेजिटेरियन थाली। और उसके बाद अहमदाबाद से 114 किलोमीटर दूर एक्सपीरियंस करेंगे सिद्धपुर की यूनिक बोहरा थाली और उनका रिच कल्चर। इवन दो गुजरात हैज अ लार्ज कोस्ट लाइन, यहां पर आपको वेजिटेरियन खाने का जोरदार इन्फ्लुएंस मिलेगा। इसकी एक वजह जैन रिलीजन का इंपैक्ट भी हो सकता है। गुजराती फूड में शानदार डाइवर्सिटी है। मीठे गुजराती खाने को बैलेंस करता है नमकीन फरसान। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस टू टेस्ट फरसान इज दास खमन, अहमदाबाद का फरसान किंग। आपके पास अगर कोई आइडिया है ना, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट टेक इट टू अ गुजराती एंड ही विल मेक इट इनटू अ बिजनेस। 1922 में इस लेजेंडरी दास खमन का पहला आउटलेट खुला। आज पूरे गुजरात में दास खमन इज सिनोनिमस टू द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट खमन्स। आज के सफर में कुणाल के कंपेनियन है अनिल मूलचंदानी, अहमदाबाद बेस्ड फूड एंड ट्रैवल राइटर। खमन और ढोकला ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं आउटसाइड ऑफ गुजरात, बिकॉज अभी भी ना क्लैरिटी नहीं है लोगों के खमन क्या है, ढोकला क्या है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट इज खमन और वो ढोकला से कैसे डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड खमन, जो चने की दाल में से बनता है। चने की दाल को क्रश करके उसका फर्मेंटेशन होने के बाद ये खमन बनता है। एंड दिस इज ढोकला, जो चावल और उड़द में से जो बनता है, जो व्हाइट ढोकला होता है। तो ये ढोकला पतला आपने बनाया, आप चाहें तो इसे बड़ा मोटा भी बना सकते हैं। फरसान का जो एक स्थान है, एक प्लेस है गुजराती थाली में, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी गुजराती थाली में एक स्टीम फरसान और एक फ्राइड फरसान। फरसान एड्स दैट सॉल्टीनेस और दैट सेवरी फ्लेवर टू द होल थिंग। एक्साइटमेंट डालता है। एक्साइटमेंट। अब चाहे फरसान हॉट हो, कोल्ड हो, फ्राइड हो, स्टीम्ड हो, एक इतने सिंपल से स्नैक को उन्होंने एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दी है और उसके अंदर उन्होंने अपना जो हुनर है उसे बिल्कुल रिफाइन कर लिया है।
सो ये जो खमन है ये प्लेन खमन है और अब इसके ऊपर आप कुछ भी तड़का डाल सकते हैं। आप चाहे तो स्वीट कर सकते हैं, स्पाइसी कर सकते हैं, किसी हर्ब से फ्लेवर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। अब ग्रीन फ्राई खमन बनाएंगे। ग्रीन मतलब उसके अंदर मिंट लीव्स होता है, कोरिएंडर लीव्स होता है। हाँ। और उसकी ग्रेवी बनती है। हाँ। और ग्रेवी के अंदर ये खमन को तैयार किया जाता है। Wow. This is yummy. It's mouth-watering. It's what everybody wants, and it is what sells. दास खमन के खट्टे मीठे नमकीन फरसान ट्राई करने के बाद कुणाल कांट वेट टू टेस्ट द गुजराती थाली और अनिल जी को बढ़िया आइडिया आया है कि कुणाल के इस डिजायर को कैसे पूरा किया जाए। शर्मिष्ठा जी इस बात की लिविंग एग्जाम्पल है कि अगर पैशन प्रोफेशन बन जाए तो लाइफ फॉल्स इन प्लेस। BA LLB करने के बाद शर्मिष्ठा जी ने अपने कुकिंग के पैशन को फॉलो किया और उससे शुरुआत हुई शर्मिष्ठा कुकिंग क्लासेस की इन 1970। 10 साल बीते और 1980 में इन्होंने क्लासेस से केटरिंग बिजनेस में डाइवर्सिफाई किया एंड बाय द 90s इनकी गिनती अहमदाबाद के सबसे पॉपुलर केटरर्स में होने लगी। She started her career in her 40s. Now she is in her 80s. Abhi bhi she has the same energy. Isn't she an inspiration for everyone? A Gujarati thali has to begin with the sweet. Yeah. So ये कौन सा स्वीट है? दूध पाक। दूध पाक। जैसे इसके अंदर दूध के अंदर थोड़ा सा चावल उबाल थोड़ा चावल, शक्कर डालकर जायफल, जावंत्री, इलायची, बादाम। Okay, interesting. This is super amazing. I never imagined nutmeg can actually build up the flavor of kheer so much. आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, ये दाल, ये है गुजराती दाल जो तूर दाल की बनती है। या मीठी होती है, थोड़ी हल्की सी खट्टी। और इसमें खारेक, डेट्स एंड शींग। शींग यानी कि पीनट्स। एंड वी प्रिपेयर इट विथ अमली एंड गॉल। इमली एंड गुड़ भी जाता है। इसका नाम है खमन काकड़ी। खमन काकड़ी। काकड़ी तो हो गया क्यूकम्बर। खमन मीन्स कोकोनट। There's so much to learn all the time. ग्रीन तुवर की कचौरी, मतलब ये हमारा फरसान आ गया। मेन मील से ज़्यादा फरसान ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। It tastes very good because it has sugar, it has lemon juice, green chilies, garam masala, so many things in one piece. इसके अंदर वो भी है कलपासी, पत्थर के फूल। Yeah. That is the secret ingredient. Yeah. It's because patthar ke phool is a very unique taste. Yeah, unique. When you add to a certain food, it gives a beautiful earthy flavor. Oh, I like ढोकला। और इसके अंदर ये कोथमीर डाला हुआ है। नहीं, मेथी। मेथी है। Super amazing. I wanted to ask you things that one needs to be careful when designing or when putting together a Gujarati thali. You have to decide that which sabjis you are taking, which dal you are taking, which farsan you are taking. So it should not repeat. Okay. And when I take sabjis which are available in the market nowadays, but potato are always common Yeah. because people like it. And we prepare dal or kadhi. Even the variation of the color is also important. One green, One green, one red, one yellow, one white, like that. It will be my privilege if I could learn something from you, especially this dhokla. I am ready at any moment. हमारे मस्ट कुक मस्ट ईट फूड्स की लिस्ट में एक और नाम ऐड हो चुका है और वो है शर्मिष्ठा जी का स्पेशल मेथी ढोकला।
शर्मिष्ठा जी के घर गुजराती थाली खाने के बाद अब सीखेंगे मेथी ढोकला की रेसिपी। सबसे पहले पिसी हुई चावड़ा दाल में थोड़ी सी दही डालते हैं। Now I am adding this green chilies, मेथी की भाजी, मतलब मेथी चॉप करी हुई। या दिन नमक। बाद में मैं इसमें इनो डालती हूँ, फ्रूट सॉल्ट। या फ्रूट सॉल्ट। फ्रूट सॉल्ट से ये होगा कि ये लाइट बन जाएगा, इसके अंदर एरेशन हो जाएगी। इससे जास्ती भी मेथी डाल सकते हैं। हाँ हाँ, नाइस। आप कितनी देर कुकिंग करती हैं रोज के रोज किचन में? रोज 1-8 घंटा से जास्ती नहीं। जिस इंसान की पहचान उसका खाना हो, आई थिंक वो उसकी स्ट्रेंथ भी बन जाती है। एट द एज ऑफ 80+, इन्होंने अभी तक अपना रसोई घर नहीं छोड़ा। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर एंड कवर इट। Cover it. Keep it for 10 to 15 minutes. That's all. आई थिंक ये एक ऐसी गुजराती रेसिपी है जो बहुत सिंपल है, बहुत हेल्दी है एंड इट्स टेस्टी। एंड जो भी फ्लेवर आपको डालना है, यू कैन ऐड इट। I told you that you are my teacher, I am your student. Okay. गुरु दक्षिणा बनती है। I know आप लेंगे नहीं, बट मैं देके जाऊंगा। Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद दीजिए। Thank you. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बाय। शाम ढलते ही अहमदाबाद की सड़कों पे अलग ही रौनक देखने को मिलती है। चारों तरफ रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स, ईटिंग जॉइंट्स नजर आते हैं। तो ये जगह काफी पुरानी लगती है। हाँ, काफ़ी पुरानी है। शायद ही कोई अहमदाबाद का बंदा होगा जिसके मेमोरीज बचपन के ये जगह के साथ नहीं जुड़ी हुई। मुझे ये जामुन वाली आइसक्रीम बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैंने कभी खाई नहीं जामुन के साथ। ये फीका जामुन, अच्छा फ्रूट वाला जामुन, काला जामुन। तो एक जामुन का स्कूप तो पक्का। भाई जामुन असली है। वैसे अहमदाबाद आकर कोई भी यहाँ के खास स्वाद का फैन बन जाएगा, लेकिन अब अहमदाबाद से विदा लेने का समय आ गया है। हिंदुस्तान के विक्टोरियन एरा का शायद एक लौता लिविंग एग्जाम्पल है सिद्धपुर की पैरिस स्ट्रीट, जो लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी से दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का सेंटर रही है। बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी शिया सेक्ट को बिलोंग करते हैं, लेकिन कई सेंचुरी से इस कम्युनिटी ने अपनी एक अलग पहचान कायम करी है। जैसे हर कम्युनिटी की पहचान होती है उनका पहनावा, वैसे ही दाऊदी बोहरास की पहचान है उनकी एक खूबसूरत सी टोपी। तस्नीमा बेन सिद्धपुर की बेस्ट बोहरा टोपीज बनाती है। ये जो कैप है जो भोरी कम्युनिटी में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? ये हमारा धर्म का मेन चूज है। Okay. कि बच्चा भी होता है उसको ये पहनाते हैं। ये कैप का इतना वैल्यू है कि जो बच्चे के माथे से नीचे गिर जाते हैं तो उसको उठा के हम चुम के हाथ में देते हैं। मैंने सुना है कि ये जो कैप बनती है एक ही धागे से बनती है। एक ही धागे से बनती है। और ये क्या है, हमारे धर्म में ऐसा है कि जो टोपी डालते हैं ना उसको घणो सुकून होता है और अच्छा चलता है जिंदगी। ये हमारा आदमी लोग का माथा का ताज बोलते हैं। हाँ, आई थिंक जो भोरी कम्युनिटी है उसके अंदर जो आर्ट है उसका एक बहुत ही डिफरेंट लेवल है। आर्किटेक्चर में बारीकी है, पहनावे में बारीकी है। आई एम श्योर जो खाना होगा उसमें भी कुछ ना कुछ आर्ट होगी, कुछ ना कुछ बारीकी होगी।
यूसुफ लेसवाला सिद्धपुर के फूड मैजिशियन माने जाते हैं। अगर यूसुफ भाई के हाथ का खाना नहीं खाया तो क्या खाया? इनकी स्पेशलिटी है बोहरी क्विजीन। इसीलिए जब भी सिद्धपुर में जमात लगती है, खाना यूसुफ भाई के यहां से आता है। और आज कुणाल को मिला है मौका इनके हाथ का खाना खाने का। थाल 1 और लोग 8, ऐसे खाई जाती है सिद्धपुर की बोहरा थाल। जब इसके चारों तरफ बैठे लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं तो कोई जजमेंट्स, कोई क्लास डिफरेंस नहीं, कोई अमीर गरीब, कोई ऊंच नीच नहीं। इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट फूड। कमाल करता है ये खाना, पल भर में रिश्तों को बदल देता है। So, ये पहली दफा होगा कि मैं एक भोरा थाल आप सबके बीच में बैठकर खाऊंगा। थैंक यू। और आपको मुझे बताना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से जो थाल है उसे खाया जाता है। ये जो है इसे क्या कहते हैं? ये हम इसको हमारी कम्युनिटी में सफरा बोलते हैं। सफरा। और इसका रीज़न क्या है कि अगर जो हाथ धुलाने से जो पानी गिरता है तो इस पे गिरेगा, तो ये नीचे वाली जो सपाटी है जो इसको ऑब्जर्व कर देता है। परफेक्ट। ये हमारा ये कस्टम है जो यहाँ हाथ धुलाने का है। इसके बाद हम बॉन प्लेट रखेंगे। इसके बाद हम तरक्की रखते हैं। इसका भी एक रिलीजियस रीज़न है। जो खाना हम खाते हैं ये हम खुदा की नेमत समझते हैं, तो ये खाने का अपने से ऊपर होना चाहिए। ये तहजीब है हमारी। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मीठा है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, चावल है, दाल है, गोश्त है, रोटियाँ हैं। लेकिन जब एक भोरी थाल हम खाते हैं तो ऐसा कुछ है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? हमारे में शुरुआत है तो पहले नमक चखाते हैं। नमक से? नमक। जो गुजराती थाली है वो मीठे से शुरू होती है, जो भोरी थाली है वो नमक से शुरू होती है। नमक से शुरू होती है। तो हमारे थाल के अंदर जो सबसे छोटा रहता है ना, हाँ, वो स्टार्ट करता है। सबसे छोटा तो यही है। हाँ, यही है, बच्चा चला है। सो नमक कितना? नमक बस चपटी भर बस। ये जो नमक हम क्यों लेते हैं कि चखने से 70 डिजीज होती है, वो आपको क्योर होती है इससे। नमक के बाद में ये सोडे ना बोलते हैं इसको। हाँ। इसके अंदर चावल रहता है, प्योर घी रहता है, हाँ। और खांड रहता है। बस तीन का मिश्रण करके इसको बनाते हैं। किसी भी खुशी का मौका होता है किसी के घर में तो ये रस्म हमको करनी पड़ती है। मैं इस तरह ये इसे ही लेंगे हम। तो ये 5 उंगलियों से खाना है। मैंने चुटकी भर खाया था, चुटकी भर नहीं, 5 उंगलियों से। इसको हम निवाला बोलते हैं। निवाला। अब कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी भी तरीके से खा सकते हैं? नहीं, ये मीठा तो लेना पड़ेगा। इसको हम लचका बोलते हैं। जैसे आपका दिवाली का नया साल होता है ना, इस तरह हमारा जो नया साल रहता है ना, इसमें ये कंपलसरी हमको बनाना ही पड़ता है, लचका। तो अब शुरुआत करें? ये खारा से शुरुआत करना पड़ेगा। As you begin eating, you realize कि there is a certain sense of etiquette, there is a certain sense of calmness, peace. ये गोश्त की बारी कब आएगी? मैं बड़ी देर से इसको देख रहा हूँ। ये पूरा कर लो, इसकी बारी आ जाएगी। ये पूरा खत्म करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, कुछ वेस्ट नहीं हो सकता? नहीं। मैंने सुना था फूड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। आज देख भी लिया। ये एक ऐसा थाल है जिसमें जब खाना परोस दिया जाता है, जब तक वो पूरा खत्म नहीं होगा कोई उठेगा नहीं। सारा खाना खत्म होना है। ये गोश्त बहुत बढ़िया है। इसका नाम क्या है? ये मटन कोरमा है। मटन कोरमा, बहुत बढ़िया। इसमें खाली टमाटर और प्याज और मिर्ची नहीं लगेगा आपको। और बेस्ट पार्ट है कि गोश्त का भरपूर स्वाद आ रहा है। मसाले बिल्कुल जले नहीं हुए, बहुत अच्छे से भुनाई हुई है इसकी। सो अब है चावल की बारी। चावल की बारी। दाल, चावल, पलीदा। इट्स इंटरेस्टिंग कि अभी भी फैमिलीज में बॉन्डिंग का रीजन खाना है। एक थाल सिर्फ आपका पेट नहीं भरता, एक थाल आपकी कम्युनिटी को, आपके घर वालों को एक साथ रखता है। बोहरा थाली में एक डिश कुणाल को बहुत ही स्पेशल लगी, सबका फेवरेट क्रंची एंड टेस्टी डब्बा पैटिस। और यूसुफ भाई से इसको सीखे बिना कुणाल की सिद्धपुर ट्रिप अधूरी रह जाएगी।
सो डब्बा पैटीज अब से पहले मैंने कभी खाई नहीं थी, सो आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे बनती है। ये डब्बा पेटीज का पोटैटोज है। ये पोटैटोज को ने हम इसको ये इसके अंदर क्रश करेंगे। ठीक है। अच्छा यूसुफ भाई, इसे डब्बा पैटीज क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि डब्बे के तरह से, एक डब्बे के अंदर एक वस्तु रख दो और इसको पैक कर दो, ये इस तरह से बनता है। मतलब आलू के अंदर कीमा? आलू के अंदर कीमा रहता है, बाहर से क्रंची होगा, अंदर से सॉफ्ट एंड मॉइस्ट होगा बिकॉज ऑफ द पोटैटो, और उसके अंदर होगा कीमा और बॉयल। ये बॉयल है ना, बॉयल एग्स। ये पोटैटो का क्रश हो गया। अब इसके अंदर जो सारा मसाला है, ये चिकन मसाला है, तंदूरी चिकन मसाला है, धनिया पाउडर है, मिर्ची है। अभी ये तैयार हो गया जी। अब इसको है ना तो एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर आप स्पून से ये कीमा डालो। जो कीमा है काफ़ी ड्राई है, क्रिस्पी है, ब्राउन हुआ हुआ है। ये हमारे बोरे लोग के अंदर है ना तो ये कीमा बना के रखते ही है। अब ये बॉयल अंडा डालो, ये धनिया और पुदीना डालो। सो ये स्टफिंग तैयार। अभी इसको है ना तो थोड़ा हल्का सा तेल हाथ में लेंगे, हथेली पे लगाएंगे। ओके हाँ, अब पोटैटो को हम शेप करेंगे, उसके अंदर डिप्रेशन बनाएंगे, उसके अंदर स्टफिंग करेंगे, उसे पूरा गोल करेंगे। पहले ये सूजी लगाते हैं। पहले सूजी लगा दिया। इसके अंदर है ना अभी थोड़ा हल्का सा नमक डालो, हल्का सा, और थोड़ा हल्दी। थोड़ा हल्दी, हाँ। हल्दी हम इसके लिए डालते हैं कि जब डीप फ्राई होता है ना तो इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना पड़ता। हाँ, सुनहरा रंग है, सुनहरा रंग आ जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैंने देखी कि जब हम सूजी से कोट करके फिर एग लगाते हैं, फिर फ्राई करते हैं, तो ये जो ऊपर की कोटिंग है फर्म है लेकिन सॉफ्ट है। ऑलराइट, दे स्मेल यमी। हमारा डब्बा पैटीज तैयार है। तैयार है।